हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा। आज हम पढ़ने वाले हैं धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में, जिसमें अनुच्छेद 25 से हम 28 तक के बारे में बात करने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो धार्मिक स्वतंत्रताएं दे रखी हैं अपने अपने धर्म से जुड़ी हुई हैं। तो हम बात करने वाले हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यानी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो इसमें अनुच्छेद दे रखे हैं 25 से लेकर के 28 तक। यदि क्रम के हिसाब से देखें तो सबसे पहले हमने समानता का अधिकार पढ़ा, उसके बाद में स्वतंत्रता का अधिकार, फिर उसके बाद में शोषण के विरुद्ध अधिकार, और उसके बाद में आज हम पढ़ने वाले हैं धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। ये जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, यदि क्रम के हिसाब से देखें तो कौन सा अधिकार है? चौथा। क्योंकि पहला समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18, और दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, और तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार जिसमें हम आर्टिकल 23 से 24 तक देख सकते हैं। और जो चौथा मौलिक अधिकार है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें आर्टिकल 25 से 28 तक देखने की बात करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें जो आर्टिकल दे रखा है 25, अनुच्छेद 25, इसमें क्या क्या बातें कही गई हैं, क्या क्या बातें हैं जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित हैं, और किस तरीके से पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। पेपर में कौन कौन से ऐसे सुप्रीम कोर्ट के वाद हैं जो आर्टिकल 25 से संबंधित हैं, और किस किस समय पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम आर्टिकल 25 की बात करें तो आर्टिकल 25 में साफ साफ लिखा हुआ है, भारत में कोई भी नागरिक अपने धर्म का पालन करने का अधिकार, करने की स्वतंत्रता। यानी भारत में प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने धर्म की पालना करने का, यानी अपने अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है। इसी में दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है, प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने धर्म के अनुरूप आचरण करने की स्वतंत्रता। यानी प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने धर्म के अनुरूप आचरण करने की स्वतंत्रता इसी आर्टिकल में दे रखी है। और इसी में तीसरा पॉइंट है कि भारत में जितने भी नागरिक रह रहे हैं उन सभी को अपने धर्म का प्रचार व प्रसार करने की स्वतंत्रता, यानी ये तीनों ही पॉइंट पेपर में आ चुके हैं कि भारत में कोई भी नागरिक अपने धर्म का पालन कर सकता है। किस आर्टिकल के अनुसार? आर्टिकल कौन सा है? 25। प्रत्येक व्यक्ति को भारत में अपने धर्म के अनुरूप, यानी धर्म में लिखी गई बातों के अनुरूप आचरण करने की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में दे रखी है? आर्टिकल 25 में। और अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में? आर्टिकल 25 में। इसी के साथ साथ कहा गया है कि प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता तथा अपने धर्म के अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी अपने धर्म के अंतःकरण की स्वतंत्रता दे रखी है इसी आर्टिकल में।
यानी ये चार की चारों बातें पेपर में आती हैं और इससे जुड़ी हुई कुछ बातें महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखा गया है कि एक भारत में धर्म है जैन। जैन धर्म में एक प्रथा प्रचलित है जिसे कहा जाता है संथारा प्रथा। संथारा प्रथा या कहा जाता है संलेखना प्रथा। संलेखना प्रथा, ये प्रथा ऐसी है कि इसमें जैन धर्म में जैसे ही व्यक्ति बुढ़ापे को प्राप्त करते हैं तो अंत समय में अन्न और जल त्याग देते हैं। जब अन्न और जल त्याग देते हैं संथारा प्रथा में, तो जाहिर सी बात है जब अन्न और जल त्याग देंगे, जब व्यक्ति अन्न जल त्याग देगा तो मृत्यु को प्राप्त कर लेगा। तो ये जैनियों में प्रथा है कि जैसे ही वो बुढ़ापा प्राप्त करते हैं अंत में, तो ऐसी स्थिति में वो अन्न और जल त्याग देते हैं। इस प्रथा को जैन धर्म में संथारा प्रथा कहा जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस संथारा प्रथा को लेकर के 2015 में राजस्थान हाई कोर्ट में एक केस गया और राजस्थान हाई कोर्ट में यह केस गया कि संथारा प्रथा आर्टिकल 21 का उल्लंघन करती है। क्योंकि आर्टिकल 21 में हमने पढ़ा है कि आर्टिकल 21 में व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है लेकिन मरने का अधिकार नहीं है। लेकिन ये जब इस प्रथा को धारण करते हैं ये लोग, अन्न जल जब त्यागते हैं तो ऐसा लगता है कि आत्महत्या करने के मूड में है, यानी आत्महत्या करने वाले। तो ऐसी स्थिति में इस प्रथा पर राजस्थान हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। जब इस प्रथा पर रोक लगा दी तो इन जैन धर्म के लोगों ने इस राजस्थान हाई कोर्ट के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। जब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी तो सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 25 को देखा गया। आर्टिकल 25 के साथ साथ 21 को भी देखा गया, लेकिन 21 से ज्यादा मजबूत कौन? 25। 25 इसलिए मजबूत क्योंकि आर्टिकल 25 में लिखा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म के अनुरूप आचरण करने की स्वतंत्रता है। ये इनके धार्मिक ग्रंथों में लिखा गया है कि व्यक्ति जब लास्ट में बुढ़ापे को प्राप्त करेगा तो उस समय वो अन्न जल त्याग देगा। तो धार्मिक ग्रंथों में लिखी हुई बातों के अनुरूप ये आचरण करते हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 25 का हवाला देते हुए इस जैन धर्म के लोगों की संथारा प्रथा को पुनः प्रारंभ कर दिया। तो यह संथारा प्रथा वर्तमान में प्रचलित है, जैन धर्म की है और यही संलेखना विधि है। संलेखना विधि या संलेखना प्रथा ये ही है। इसी प्रथा के अनुसार मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला में अपने प्राण त्यागे थे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, संथारा विधि किस आर्टिकल के अनुसार धर्म के अनुरूप आचरण है? तो आर्टिकल 25 के अनुसार। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि इसी के साथ साथ हम बात करें एक प्रथा के बारे में जो ज्यादातर प्रचलित है कि पेपर में क्वेश्चन उससे बनता है कि जब जैन धर्म नहीं, सिख धर्म के लोग जब अपने धार्मिक कार्य में करते हैं तो उस समय वो कृपाण लेकर के निकलते हैं। कृपाण लेकर निकलते हैं या कटार लेकर निकलते हैं। और जब ये कृपाण और कटार लेकर निकलते हैं तो हमने अनुच्छेद पढ़ा था आर्टिकल 19(1)(b) और आर्टिकल 19(b) जो हमने पढ़ा था उसमें लिखा था कि व्यक्ति को सभा करने की स्वतंत्रता है। यानी आर्टिकल 19(1)(b) में लिखा है व्यक्ति को सभा करने की स्वतंत्रता है, व्यक्ति को रैली निकालने की स्वतंत्रता है, व्यक्ति को जुलूस निकालने की स्वतंत्रता है, व्यक्ति को धरना करने की स्वतंत्रता है, व्यक्ति को प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता है। लेकिन ये सारी की सारी व्यवस्थाएं बिना हथियार के शांतिपूर्व तरीके से की जाएंगी।
लेकिन जब ये सिख धर्म के लोग अपने धार्मिक कार्य के लिए निकलते हैं, जब सभाएं करते हैं, रैलियां निकालते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये कृपाण लेकर निकलते हैं। तो यहाँ पर इस बात को लेकर के इन पर आरोप लगता है। लेकिन जब आर्टिकल 19(1)(b) देखा गया और आर्टिकल देखा गया 25, जब 25 देखा गया तो आर्टिकल 19(1)(b) से ज्यादा मजबूत कौन रहा? आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 में कहा गया है कि व्यक्ति को अपने धर्म के अनुरूप आचरण करने की स्वतंत्रता है। व्यक्ति को अपने धर्म के अनुरूप आचरण करने की स्वतंत्रता है और व्यक्ति के धार्मिक ग्रंथों में जो लिखा गया है उसके अनुरूप आचरण करने की स्वतंत्रता है। तो इस तरीके से सिख धर्म के लोगों को कृपाण रखने का अधिकार किस आर्टिकल के अनुसार दिया गया है? 25। और इसी आर्टिकल 25 में सिख धर्म के 5 ककार हैं। कितने ककार हैं? 5। और ये जो 5 ककार हैं, जिसमें जैसे कृपाण है, कटार है, कृपाण है, कच्छा है, कंगा है, केस है और कड़ा है। इस तरीके से ये 5 इनके ककार हैं। इनको पंच ककार रखने का अधिकार किस आर्टिकल के अनुसार दिया गया है? आर्टिकल 25 के। मेरे प्यारे दोस्तों, इस अनुच्छेद में साफ साफ नहीं लिखा हुआ है कि व्यक्ति धर्म परिवर्तन भी कर सकता है, लेकिन जो बात कही गई है उसके अनुसार धर्म परिवर्तन करने का आधार ही कौन सा आर्टिकल है? 25। क्योंकि उसमें आर्टिकल में साफ साफ लिखा हुआ है कि व्यक्ति जब धर्म परिवर्तन करेगा तो उस समय 2 आधार देखे जाएंगे कि व्यक्ति ने कहीं दबाव में आकर के धर्म परिवर्तन तो नहीं किया, या व्यक्ति ने कहीं आर्थिक प्रलोभन में आकर के धर्म परिवर्तन तो नहीं किया। ये 2 ही बातें देखी जाती हैं। पहली बात ये देखी जाएगी कि कहीं उसने दबाव में आकर के धर्म परिवर्तन तो नहीं किया, और जो दूसरी बात देखी जाती है कहीं उसने आर्थिक प्रलोभन में तो धर्म परिवर्तन नहीं किया। अगर ये नहीं है, यदि कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन करता है तो धर्म परिवर्तन करने का आधार कौन सा आर्टिकल है? 25। धर्म परिवर्तन करने का आधार कौन सा है? आर्टिकल 25। लेकिन धर्म परिवर्तन दबाव में आकर के या आर्थिक प्रलोभन में आकर के न किया। आर्थिक प्रलोभन का मतलब है पैसे के लालच में। कोई लालच तो नहीं है धर्म परिवर्तन करने के पीछे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये आर्टिकल 25 में हम देखते हैं। इसके बाद में जब धर्म के बारे में जब बातें आती हैं तो 3 शब्द ज्यादा देखे जाते हैं कि जब धर्म परिवर्तन किया जाता है या धर्म के अनुरूप आचरण करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, तो कहीं पर ये लोग उसका गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहे। उसको हम देखने वाले हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करने वाले हैं उसकी जो आर्टिकल 25 से जुड़े हुए कुछ वाद है जो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। एक तो हमने वाद पढ़ लिया है जिसमें संथारा विधि को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का फैसला। राजस्थान हाई कोर्ट ने संथारा विधि पर रोक लगा दी, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही केस गया, सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 25 को आधार मानते हुए उनको संथारा विधि ग्रहण करने का अधिकार दे दिया। अगर हम आर्टिकल 25 में ही बात करें एक वाद की, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं शायरा बानो बनाम भारत संघ, यानी ये जो शायरा बानो बनाम भारत संघ जो केस है वो कब का है? 2017 का। ये जो शायरा बानो केस है इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय था, ये जो वाद है इसके बारे में यदि हम बात करें, ये है 3 तलाक से जुड़ा हुआ मामला। 3 तलाक से जुड़ा हुआ मामला है। इस्लाम धर्म में तलाक के 3 रूप थे जो शरीयत का कानून है। उसमें तलाक ए बिद्दत, तलाक ए हसन, तलाक ए अहसन, यानी तलाक का
इस्लाम धर्म में जो शरीयत का कानून, उसमें तलाक का सबसे बिगड़ा हुआ रूप था तलाक की विद्दत, तलाक ए विद्दत। ये जो तलाक के विद्दत है, ये तलाक का सबसे बिगड़ा हुआ रूप है। ये तलाक विदेश में बैठा कोई व्यक्ति वो मैसेज के जरिए तलाक दे सकता था, टेक्स्ट मैसेज के जरिए, व्हाट्सएप चैट के जरिए, वो फोन कॉल पर भी तलाक दे सकता था। तो ये तलाक का सबसे बिगड़ा हुआ रूप था। इसी तलाक को चुनौती दी गई सायरा बानो वाले केस में। जब सायरा बानो वाले केस में चुनौती दी गई तो सुप्रीम कोर्ट में केस गया। केस यह सायरा बानो बनाम भारत संघ सन 2070 है। जब इस्लाम धर्म की तरफ से पक्ष रखा गया कि आर्टिकल 25 के अनुसार ये 3 तलाक हमारे धर्म के अनुरूप आचरण की स्वतंत्रता है, इसे खत्म न किया जाए। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने जवाब देते हुए कहा कि ये जो 3 तलाक वाला जो मैटर है, 3 तलाक वाला जो तलाक विद्दत है, ये न धर्म के यानी न संविधान के खिलाफ बल्कि ये धार्मिक उसूलों के भी खिलाफ है, क्योंकि आपके धार्मिक ग्रंथ में ये चीजें लिखी हुई नहीं है कि इस तरीके से तलाक हो। तो इसको आर्टिकल 25 का आधार न मानते हुए इसे 3 तलाक को समाप्त कर दिया। जब 3 तलाक को समाप्त किया गया तो ये केस पेपर में आता है, क्योंकि आर्टिकल 25 को आधार मानते हुए इस्लाम धर्म ने इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया। इसके बाद में यदि हम अगले केस की बात करें तो अगला जो केस है वो है इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम भारत संघ, और ये केस है 2018 का। ये जो केस 2018 का केस का नाम है इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम भारत संघ सन 2018। इस केस में जो केस है ये किससे जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है यानी धार्मिक स्थल में महिलाओं के प्रवेश को लेकर के, क्योंकि आर्टिकल जो 25 है वो साफ साफ कहता है हिंदू धर्म के सभी धार्मिक स्थल समाज के सभी वर्गों के लिए खुले रहेंगे। लेकिन फिर मंदिरों में महिलाओं के प्रवेश को वर्जित क्यों किया गया है? इसी वाद को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और केस का नाम है इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम भारत संघ सन 2018। ये जो मामला है ये है शबरी माला मंदिर। शबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश से महिलाओं का प्रवेश, यानी ये जो शबरीमाला मंदिर है इसमें महिलाओं का प्रवेश वर्जित था। जब महिलाओं का प्रवेश वर्जित था, मंदिर था शबरीमाला, और ये शबरीमाला मंदिर केरल में है। केरल में मंदिर है और इस केरल में इस शबरीमाला मंदिर में पूजा होती है अयप्पा भगवान की। अयप्पा भगवान यानी इस मंदिर में पूजा होती है अयप्पा भगवान की। अयप्पा भगवान मतलब राम की पूजा होती है। मंदिर है शबरीमाला का। इस मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को निषेध बताया गया, लेकिन महिलाओं के प्रवेश को लेकर के यह केस था। और जब आर्टिकल 25 को देखते हैं तो उस आर्टिकल 25 में लिखा हुआ है कि हिंदू धर्म के सभी धार्मिक स्थल समाज के सभी वर्गों के लिए खुले रहेंगे। तो फिर महिलाओं का प्रवेश वर्जित क्यों? तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 25 को आधार मानते हुए महिलाओं को प्रवेश दे दिया शबरीमाला मंदिर में। मेरे प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि जब राम सबरी के झूठे बेर खा सकते हैं तो सबरी राम के मंदिर में क्यों नहीं जा सकती है?
सोचने वाली बात है, जब राम सबरी के झूठे बेर खा सकते तो सबरी राम के मंदिर में क्यों नहीं जा सकती है। तो इस आर्टिकल यानी आर्टिकल 25 के अनुसार इस केस में महिलाओं को सबरीवाला मंदिर में प्रवेश दिया गया। और इससे पहला केस सायरा बानो, इस केस में 3 तलाक समाप्त कर दिया। इसके बाद में यदि हम बात करें, कहा गया है कि आर्टिकल 25 में हिंदू शब्द का मतलब, हिंदू धर्म का मतलब जैन से भी है, बौद्ध से भी है तथा सिख धर्म से भी है। यानी आर्टिकल 25 के अनुसार हिंदू शब्द का मतलब, हिंदू धर्म का मतलब जैन से भी है, बौद्ध से भी है और सिख से भी है। और कहा गया है यदि धर्म के अनुरूप आचरण की बात हो रही है तो वहां पर लोक व्यवस्था को ध्यान में रखा जाए, स्वास्थ्य को ध्यान में रखा जाए तथा लोक व्यवस्था स्वास्थ्य, और लोक व्यवस्था स्वास्थ्य के साथ साथ यहां पर लोक व्यवस्था ध्यान में रखी जाए, स्वास्थ्य ध्यान में रखा जाए तथा स्वास्थ्य के साथ साथ सदाचार ध्यान में रखा जाए। इन 3 चीजों का विशेषकर ध्यान रखा जाएगा। यानी यह है आर्टिकल 25, इससे जुड़े हुए ये केस पेपर में आते। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बात करने वाले आर्टिकल 26 की, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 26 की। आर्टिकल 26 में क्या दे रखा है, ये जो संविधान का अनुच्छेद 26 है ये भी धर्म से जुड़ा हुआ है। यदि हम बात करें आर्टिकल 26 की, अनुच्छेद 26 में लिखा हुआ है सभी व्यक्ति अपने धर्म से संबंधित धार्मिक कार्य कराने की स्वतंत्रता। यानी आर्टिकल 26 में क्या लिखा हुआ है, भारत के जितने भी व्यक्ति हैं अपने धर्म से संबंधित धार्मिक कार्य कराने की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्य का मतलब यह है कि जो धार्मिक कार्य कराए जाते, कथाएं होती हैं, हिंदू धर्म में कथाएं होती हैं, भागवत होते हैं, ये धार्मिक कार्य है। धार्मिक कार्यों का आयोजन होता है। अलग अलग धर्म के यहाँ पे अपने अपने धार्मिक कार्य करा सकते हैं। किस आर्टिकल के अनुसार, 26 के अनुसार। और इसी आर्टिकल में लिखा हुआ है कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म से संबंधित धार्मिक संस्थाओं का गठन करने की स्वतंत्रता। यानी कोई भी व्यक्ति जिस धर्म से जुड़ा हुआ है वो अपने धर्म से संबंधित धार्मिक संस्था का गठन कर सकता है। धार्मिक संस्था का, जैसे यदि वो हिंदू धर्म का है, जैसे मैं हिंदू धर्म का हूं, मैं शिव यानी भगवान शंकर का मंदिर बनवा सकता हूं, भोलेनाथ का मंदिर बनवा सकता हूं। यदि कोई इस्लाम धर्म से है वो मस्जिद बनवा सकता है। यदि कोई बौद्ध धर्म से है वो मठ बनवा सकता है। यदि कोई ईसाई धर्म से है वो चर्च बनवा सकता है। यानी अपने धर्म से संबंधित धार्मिक संस्थाओं का गठन करने की स्वतंत्रता किस आर्टिकल के अनुसार है, आर्टिकल 26 के अनुसार। और इसी में लिखा गया है कि अपने धर्म से व्यक्ति चल व अचल संपत्ति
अर्जित करने की स्वतंत्रता है। चल अचल संपत्ति का मतलब है जैसे जंगम व स्थावर। और सीधी सी भाषा में हम बात करें चंदा, यानी जो धार्मिक कार्य कराने के लिए जो चंदा एकत्रित किया जाता है वो चंदा किस आर्टिकल के अनुसार किया जाता है? 26 के अनुसार। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला, यानी जो जितना दे कोई फिक्स नहीं है। अपने धर्म से जुड़े हुए कार्यों के लिए, धार्मिक संस्थाओं के लिए लोग जो चंदा इकट्ठा करते हैं जिसे स्थावर व जंगम संपत्ति कहते हैं, चल अचल कहते हैं, जिसे हमारी आपस की भाषा में से चंदा कहा जाता है। तो ये जो इकट्ठा एकत्रित किया जाता है ये किस आर्टिकल का आधार है? आर्टिकल 26 का। किसी पर जबरदस्ती नहीं कर सकते, दे रहा है तो ठीक, नहीं दे रहा है तो भी ठीक। लेकिन ये जो चंदा की जो संपत्ति है इस पर सरकार टैक्स नहीं लगा सकती है, सरकार टैक्स नहीं लगा सकती है। और इस चंदा की संपत्ति को, पूरी संपत्ति को उपयोग करने का अधिकार है, यानी जिस काम के लिए एकत्रित की गई है उसमें लगाने का भी अधिकार, लगाने की भी स्वतंत्रता है। किस आर्टिकल में? 26 में। आगे हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 27 की। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 27 की। जो संविधान का आर्टिकल है 27, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए अन्य धर्म से कर नहीं लिया जाएगा, यानी विशेष करके धार्मिक कर। ये जो आर्टिकल 27 है इसमें लिखा हुआ है धार्मिक कर निषेध, यानी क्या लिखा हुआ है? धार्मिक कर निषेध। धार्मिक कर होता क्या है? अगर सीधी सी भाषा में हम इतिहास में देखें तो धार्मिक कर हम जजिया कर को कह सकते हैं। जजिया कर को कह सकते हैं। ये जो जजिया कर है एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए बाकी सभी धर्मों से कर लिया जाता था। एक धर्म कौन सा? इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म को छोड़कर बाकी सभी धर्मों से टैक्स लिया जाता था। तो ऐसे कर को हम धार्मिक कर कह सकते हैं। या वर्तमान में इस तरीके से जैसे हमारे यहाँ टैक्स लगे हुए हैं, हम कोई सामान खरीदने जाते हैं तो भारत में कई प्रकार के धर्म रहते हैं, धर्म के लोग रहते हैं यहाँ पे। यदि एक धर्म को छोड़कर बाकी सभी धर्मों से वो टैक्स लिया जाए, एक धर्म को छोड़ दिया जाए, तो ऐसे कर को हम धार्मिक कर कह सकते हैं। तो स्थिति ये साफ है, आर्टिकल 27 में लिखा हुआ है कि एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए अन्य धर्मों से कर नहीं लिया जाएगा, यानी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए अन्य धर्मों से कर नहीं वसूला जाएगा, यानी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए हम किसी अन्य धर्मों से टैक्स नहीं ले सकते। यह साफ साफ कहा गया आर्टिकल 27 में, यानी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए हम अन्य धर्मों से कर नहीं ले सकते। दूसरी बात, जो आर्टिकल 28 है इसमें लिखा हुआ है धार्मिक शिक्षा, यानी शिक्षण संस्थानों में, शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर रोक। यानी ये साफ साफ कहा गया आर्टिकल 28 में कि शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर रोक। यानी शिक्षण संस्थान कौन से? जैसे
सरकारी, गैर सरकारी तथा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, यानी सरकारी, गैर सरकारी तथा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षाएं नहीं दी जा सकती। धार्मिक शिक्षाएं नहीं दी जा सकती, लेकिन जब आर्टिकल हम जब वो देखते हैं कि फिर मदरसा किस लिए खोले गए हैं, क्योंकि मदरसा में तो धार्मिक शिक्षाएं दी जाती हैं। जब हम ये देखेंगे तब हम पढ़ने वाले आर्टिकल 30 के बारे में, क्योंकि आर्टिकल 30 में अल्पसंख्यकों के लिए अपने धार्मिक शिक्षण संस्थान खोलने की स्वतंत्रता है, तो वो उनको एक विशेष प्रावधान वहां पे किया गया है। लेकिन आर्टिकल 28 के अनुसार शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो हमने पढ़े हैं आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27 और आर्टिकल 28। 25 धर्म के अनुरूप आचरण करने की स्वतंत्रता, अपने अपने धर्म की पालना करने की स्वतंत्रता, अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में? 25 में। सिख धर्म के पंचककार किस आर्टिकल में? 25 में। 26 की बात करें तो आर्टिकल 26 में कहा गया है कि धार्मिक कार्य की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्य करने की स्वतंत्रता का मतलब जैसे हिंदू धर्म में लोग कथाएं भागवत कराते, धार्मिक संस्थाओं के गठन करने की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में? 26 में। आर्टिकल 27 में कहा गया है कि एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए हम किसी अन्य धर्म से कर नहीं ले सकते, यानी धार्मिक कर पर रोक लगाई गई, धार्मिक कर निषेध है इस आर्टिकल के अनुसार। और आर्टिकल 28 में साफ साफ कहा गया है कि शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षाएं नहीं दी जा सकती। तो मेरे प्यारे दोस्तों, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मैं आशा करता हूं आपकी समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों।